नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 विज्ञान चैप्टर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अध्याय समीक्षा। संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी हैं वैज्ञानिक उसे पदार्थ कहते हैं। वह वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान आयतन घेरती है पदार्थ कहलाता है। प्राचीन भारत की दार्शनिकों ने पदार्थ को पंचतत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बना बताया और पदार्थ को इन्हीं पंचतत्व में वर्गीकृत किया है। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंत मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इसे अंतराणुक बल भी कहा जाता है। प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्था बनती है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की यह अवस्था उनकी कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। बल लगने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। द्रव्य का कोई अपना आकार नहीं होता है। जिस बर्तन में इसे रखते हैं ये उसी का आकार ले लेता है, परंतु द्रव्य का आयतन होता है। द्रव्य में ठोस, द्रव्य और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रव्यों में विसरण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव्य अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव्य के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की स्थिरता काफ़ी अधिक होती है। तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है वह इसका ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव्य अवस्था में परिवर्तन को गलनांक भी कहते हैं। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान के बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छिपी रहती है जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। वायु दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है, इस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 कैलोरी है। द्रव्य अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्था बनती है। ठोस CO2 द्रव्य अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ कहते हैं।
दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव्य में बदल सकते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण से शीतलता आती है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, सील, शीतल, पेय, इत की सुगंध। उत्तर, कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पेय आदि पदार्थ हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रेषण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही अपने आस पास आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। उत्तर, यह पदार्थ के कणों की विशेषताओं का गुण है, जो तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यह कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनकी बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है और फैलने लगते हैं। यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेजी से हमारे पास पहुंचती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेषित होता है? उत्तर, यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। प्रश्न नंबर 4, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? उत्तर, पदार्थ के कणों की निम्न विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नंबर 2, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। नंबर 3, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी तत्व के द्रव्य प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। अतिरिक्त प्रश्न, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उदाहरण देकर इसे समझाइए। उत्तर, जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट में कुछ कण डाल देते हैं, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरे बीकर में फैल जाता है, अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कणों के बीच मिल जाता है। इससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कारण बताइए, क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिसमें इसको रखते हैं? उत्तर, द्रवों की तुलना में गैसों की स्फीडता अधिक होती है। इससे यह जिस बर्तन में डालना होता है तेजी से स्थान लेते हैं और पूरी तरह भर जाते हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? उत्तर, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रवों के कण अपने आसपास की ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के आसपास ठंडक होने लगता है और शीतलता आ जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ क्यों कहते हैं? उत्तर, जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड द्रव्य अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। ऊर्ध्वपातक किसे कहते हैं? उत्तर, द्रव्य अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं? उत्तर, नंबर 1, सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है और सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। नंबर 2, तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे
वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। नंबर 3, आर्द्रता में कमी, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा जिसे आर्द्रता कहते हैं, जल वाष्प बढ़ने से आर्द्रता बढ़ेगी और आर्द्रता बढ़ने के वाष्पीकरण की दर घट जाती है। नंबर 4, वायु की गति में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि होने से जल वाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास की जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। प्लाज्मा क्या है? उत्तर, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। नियत बल्ब के अंदर नियत गैस और फ्लोरेसेंस ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई ऐनी गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रभावित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी अवशोषित हो जाती है। अवशोषित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार हो जाता है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? उत्तर, गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए, पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके। तापमान के बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छिपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव्य को उसके क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। संघनन क्या है? उत्तर, वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर ठंडा द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है, संघनन कहलाता है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर यानी पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। क्यों? उत्तर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों में ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के लिए ऊष्मा रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, जिससे वह उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है। गलनांक एवं क्वथनांक में क्या अंतर है? उत्तर, गलनांक क्वथनांक। नंबर 1, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है। नंबर 2, ठोसों का गलनांक होता है। क्वथनांक। नंबर 1, वह तापमान जिस पर कोई द्रव्य उबलने लगता है। नंबर 2, द्रव्यों का क्वथनांक होता है। 3 ऊर्ध्वपतित होने वाले पदार्थ का नाम बताइए। उत्तर, कपूर, नेफ्थलीन, नौशादर, अमोनियम क्लोराइड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।